आप ऑनलाइन वेबसाइट से कोई चीज खरीदते हैं और वहां पे अपने कार्ड्स की डिटेल देते हैं। कुछ दिनों के बाद आपको एक टेक्स्ट आता है कि आपने उस वेबसाइट के थ्रू कुछ चीजें, कुछ गिफ्ट्स जीते हैं और आपसे एक कोड मांगा जाता है। आप वो कोड उनको भेज देते हैं और कुछ ही देर के बाद आपके अकाउंट से सारे पैसे निकलवा लिए जाते हैं। अब एक मिनट के लिए सोचें कि मैं या आप इस डाटा ब्रीच का हिस्सा बन चुके हैं या इसके विक्टिम बन चुके हैं। यह भी हो सकता है कि आपको डाटा ब्रीच का पता ही ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डाटा ब्रीच दरअसल एक सिक्योरिटी इंसिडेंट है जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहां तक कि आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सपोज हो सकती है। जैसे कि अटैकर्स या हैकर्स जिनको कोई राइट नहीं है कि वो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल करें, लेकिन वो फिर भी बहुत सारे डिफरेंट तरीकों के जरिए आपकी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल करते हैं और फिर वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सपोज कर सकते हैं। डाटा ब्रीच कोई एक आम आदमी हो या एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, सबके लिए नुकसान का बायस हो सकता है। अब डाटा ब्रीच हो कैसे सकता है? डाटा ब्रीच की सबसे बड़ी वजह वीक टेक्नोलॉजी है। वीक टेक्नोलॉजी की सूरत में कोई भी अटैकर, कोई भी हैकर आपका इजीली अकाउंट बना सकता है और आपके नाम के अकाउंट के ऊपर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली एक्सपोज कर सकता है। और इसकी दूसरी बड़ी वजह यूजर बिहेवियर है। अब एक पर्सन को ये आइडिया ही नहीं है कि उसने किस टाइप के अकाउंट्स को किस तरह से रन करना है, किस तरह के लोगों को अपने साथ शामिल करना है और किन के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। ऐसे यूजर्स बहुत इजीली, बहुत जल्दी अटैकर्स और हैकर्स का निशाना बन जाते हैं। इसकी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है, जैसे फिशिंग है, मालवेयर है, ब्रूट फोर्स है। ये इस तरह की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म्स हो सकती हैं। अब डाटा ब्रीच के मैं आपको कुछ इंसिडेंसेस बताता हूं। जैसे अभी मई 2024 के अंदर एक पर्सन को अरेस्ट किया गया डाटा ब्रीच की सूरत में। दरअसल एक आउट ऑफ बॉक्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 3 लोगों की मदद से चलती है। उन्होंने फिलिपाइन के टीम ऑफ डेवलपर्स के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसको एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के कसिनो, क्लब्स और पब्स में लगाया गया ताकि वो अपने कस्टमर्स की आइडेंटिफिकेशन कर सके। हुआ कुछ यूं कि अमेरिका के कुछ क्लब्स और पब्स के जो कस्टमर्स है उनका डाटा एक्सपोज हो गया। उनका पर्सनल डाटा जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, उनकी पिक्चर्स, उनका एड्रेस, उनके नाम, उनके सारी चीजें पर्सनल एक्सपोज हो गई। अब हुआ कुछ यूं था कि जो टीम ऑफ डेवलपर्स थे उनके आउट ऑफ बॉक्स के रॉ डाटा तक एक्सेस हासिल थी और उसकी वजह से उनका जो डाटा था कस्टमर्स का वो इजीली एक्सपोज हो गया। अब मैं आपको दूसरा इंसिडेंस बताता हूं जो अभी मई 2024 में बीबीसी में रिपोर्ट हुआ। ब्रुकिंगटन कॉलेज के बच्चों के स्कूल मिस हो गए और उनको छुट्टियों पे भेज दिया गया क्योंकि उनके एजुकेशन के, उनके कॉलेज के डाटा के अंदर साइबर अटैक्स रिपोर्ट होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिसर ने भी ये बताया तकरीबन एजुकेशनल सेक्टर के अंदर 347 साइबर अटैक्स हुए। गवर्नमेंट ने भी सजेस्ट किया है कि साइबर अटैक्स एजुकेशनल सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जितने भी एजुकेशनल सेक्टर्स हैं, जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल लेवल पे जाते जा रहे हैं और डिजिटल लेवल पे जाते हुए इनके डाटा ब्रीच के भी चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। अब गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया कि 2023 में 2022 से 55% साइबर अटैक्स एजुकेशनल सेक्टर पे ज्यादा हुए हैं। अब एक मिनट के लिए आप सोचें कि आप या मैं इस डाटा ब्रीच के विक्टिम बन चुके हैं, हमारे साथ क्या हो सकता है? अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सपोज करके आपका करियर तबाह किया जा सकता है, वरना आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सपोज करके आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपसे बहुत सारे पैसे निकलवाए जा सकते हैं। या तीसरी इस डाटा ब्रीच की जो फॉर्म है जो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताई, जिसमें मैंने बताया कि आपके अकाउंट्स, आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स के ऊपर एक्सेस हासिल करके आपके पैसे इजीली निकलवाए जा सकते हैं। अब डाटा ब्रीच से बचना कैसे है? डाटा ब्रीच से बचने के लिए सबसे पहला सलूशन तो मैं आपको बताता हूं, सॉफ्टवेयर अपडेट करें। आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, अगर उसकी अपडेट मौजूद है, आप उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। आपको इस बात का आइडिया नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हैकर्स या अटैकर्स को एक भी बग मिल गई आपके सॉफ्टवेयर में, वो उस बग को इस्तेमाल करते हुए आपका पूरे का पूरा डाटा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। आप अपने सॉफ्टवेयर का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग रखें और रेगुलर लेवल के ऊपर उसको चेंज करते जाएं, क्योंकि बहुत सारी अटैकिंग और हैकिंग पासवर्ड्स की रैंडम एक्सेस की वजह से होती है। तीसरा, आपने कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, जीबी व्हाट्सएप जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आउटसाइड मौजूद होगा, आपने उसको इंस्टॉल नहीं करना। आपने सिर्फ वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जिसकी मल्टी 2 फैक्टोरियल ऑथेंटिकेशन मौजूद है और वो आपके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में मौजूद है। चौथी चीज, आप अपने साथ
मोबाइल के अंदर या लैपटॉप्स के अंदर कोई भी आप सिक्योरिटी ऐड करें, जैसे कोई एंटीवायरस, VPN है या आपके पास फायरवॉल्स हैं, जिसकी वजह से आपके और हैकर्स के दरमियान, डाटा के दरमियान एक वॉल बन जाएगी और आपके डाटा के ऊपर इजीली एक्सेस नहीं होगी। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है या फील हुआ है कि आपके ऊपर कोई ना कोई साइबर अटैक हुआ है, तो उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को रिपोर्ट करें, ताकि आपके डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए और उसके बाद जितने भी इंसिडेंसेस होते हैं उनसे आपको बचाया जाए। थैंक यू।